क्या आप जानते हैं 80% स्टूडेंट सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर को सही तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। आप घबराइए मत, आज हम लोग इस वीडियो में इसको सॉल्व करने में क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है वो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स लर्नर, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश वाइब्स। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ना लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग आज कुछ पॉइंट्स को डिटेल करने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट्स को हमें जानना है और क्या क्या मिस्टेक्स को हम लोग को जानना है, ताकि हम लोग भी 90 प्लस 90 एवर्ब में आ सके। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग 5 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा सेटअप राइट एनवायरनमेंट एंड सॉल्व द पेपर सीरियसली। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको एग्जाम, जैसे हम लोग को एग्जाम में व्यू होने वाला, सीन होने वाला, सेम उसी पैटर्न पे हम लोग घर में बैठेंगे और कोशिश कीजिएगा उसी टाइम पे हम लोग बैठ के और सीरियस होके ना एकदम हम लोग सैंपल पेपर या जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करें। जैसे एग्जाम में रहते हैं वहां पे सिर्फ केवल आपके पास 2-3 ही चीज रहती है, जैसे आपके पास पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, यही सब रहते हैं। तो बस इतना ले और याद रखिएगा इसमें कोई फोन, कोई एक्स्ट्रा आइटम कुछ नहीं लेना है। बस एक सैंपल पेपर जो क्वेश्चन होगा वो और एक आंसर शीट लेके सिर्फ आपके पास पेन रहेगा, आपका दिमाग रहेगा, ठीक है, और पूरा पैक रूम में आप सिर्फ बनाओगे। तो सबसे पहले ये बनाओगे और इसके साथ साथ जब हम लोग बनाएंगे तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, कि हाँ बना रहे हैं तो 5 मिनट उधर चले गए, 5 मिनट उधर। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप एक प्रॉपर टाइम फिक्स करना और उस टाइम फ्रेम में आप आराम से बैठना और कोशिश करना कि उस टाइम फ्रेम में आप पूरा कंप्लीट कर लो। इसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट है चेक द आंसर करेक्टली एंड एनालाइज मिस्टेक। अब आंसर चेक करने के लिए क्या करते हो आप, जैसे सैंपल पेपर बनाओगे या PYQ बनाओगे, ठीक है, उसमें देखना उसमें एक सॉल्यूशन दिया रहता है, ठीक है, या फिर उसमें एक मार्किंग स्कीम होता है। उससे ना आप अच्छे से एनालाइज करोगे और याद रखना एनालाइज एकदम ऑनेस्ट करना। जो भी आप चेक करोगे अपने क्वेश्चन को जो आप बनाए हो, सॉल्व किए हो, उसको ना ईमानदारी से, ऑनेस्टी से पूरे को चेक करना है, ठीक है। और जो भी उसमें मिस्टेक्स आ रहे, ठीक है, उसको एनालाइज करो कहाँ पे क्या मिस्टेक किए हैं, ठीक है। साथ में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन से देख के या मार्किंग स्कीम से देख के चेक कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ चलो यहाँ 1 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं, यहाँ 2 नंबर एफर्ट है, कंटेंट है, खुद को ऐसा लगता है। बट याद रखिएगा कॉपी चेक कीजिएगा न्यूट्रल होके, और वहाँ पे ना ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है कि नहीं हम बहुत कॉन्फिडेंट है ये आ जाएगा, वैसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना लिखा हुआ है उस पे देना और जितना नंबर का होगा उतना ही नंबर के लिए आप मार्क्स भी दोगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। और एक बार जब आपको ये मिस्टेक्स मिल जाएगा कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, उस मिस्टेक्स को एक अलग डायरी में लिखोगे, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स किया। तो इससे क्या होगा ना कि इससे एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपका मिस्टेक्स हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ये सारी चीज ना इस स्लाइड के बाद आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है इम्प्रूव योर टाइमिंग, ठीक है। देखिए एज आई ऑलरेडी सेड कि आपके एग्जाम में ना बस 3 घंटे ही होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको ना कोशिश करना है कि जो भी घर पे सैंपल बना रहे हो ना उसको 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करें। हाँ, स्टार्टिंग में वो 3 घंटा से ज्यादा जाएगा, हो सकता है 3 घंटा, 3.25 घंटा, 3.5 घंटा भी जा सकता है। बट विद द स्पैन ऑफ टाइम जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे वो आ जाएगा। उस जो टाइम लिमिट है ना उसको 2.5 घंटे से कम ही रखिएगा, उससे एक्सटेंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, उसको एक्सीड नहीं कीजिएगा 2.5 घंटे से ज्यादा, कोशिश कीजिएगा 2.5 घंटे तक हो जाए। तो यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा और टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में आप जो भी बनाइएगा वो 2.5 घंटे में परफेक्टली नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना तो वो हो जाएगा और धीरे धीरे वो लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड मेन पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा टाइम मैनेजमेंट और टाइम को एनालिसिस करना है, ठीक है, कि कैसे एक फिक्स टाइम पे ना आप सारा काम कर सको। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवाइज योर वीक पोर्शंस। हम लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नजदीक आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सारा ध्यान अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और सैंपल पेपर पे देते हैं और रिवाइज करने वाला कॉन्सेप्ट एकदम शून्य बाई सन्नाटा कर लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखिएगा सैंपल पेपर अलग चल रहा है वो आपका डिफरेंट है और रिवाइज करना डिफरेंट है। रिवाइज आप लास्ट तक करोगे, डजेंट मैटर आप कितना देर करते हो, बट रिवाइज चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर आप फोकस दीजिएगा और उस पर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और वो चीज ना अब जब आप सैंपल पेपर में बनाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो याद रखिएगा रिवाइज योर वीक पोर्शन। आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको भी देखना है आपको, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा पोर्शन जो आपका वीक है तो उसको एकदम रिवाइज करना, ये एकदम दिमाग में डाल लो
सॉफ्टवेयर ये दिमाग में डाल लो कि रिवाइज करना ही है एट एनी कॉस्ट। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम पॉइंट हमारा क्या है कि जितने भी सैंपल पेपर हम लोग बना रहे हैं उन सारे को ना री अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप एक सैंपल पेपर 1 वीक तक बना रहे हो, ठीक है, तो चलो ठीक है 1 वीक तक आप सैंपल पेपर बना लिए, लेकिन उसके बाद जो भी मिस्टेक्स है, जो भी 4 पॉइंट्स है, उसको फॉलो करने के बाद आपको 1 वीक के बाद सेम सैंपल पेपर फिर से रिपीट मारना है, ठीक है। और जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना, और सॉल्व करने के बाद देखना कि आपने जितना मिस्टेक्स किया है या जो कुछ भी आपको लगा कि इसको इम्प्रूव करना है, जब आप नेक्स्ट टाइम बना रहे हो तो उसमें इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हो, विच मीन्स कि आप सही रास्ते नहीं जा रहे हो। आपको फिर से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और फिर से देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या मिसिंग है, ठीक है। और विद दिस वी कम टू एन एंड, ठीक है। देखो हमने 5 पॉइंट डील कर लिया, बट उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि सैम्पल पेपर और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये सिर्फ बनाने के लिए मत बनाओ। बेसिकली ये दिया ही इसलिए जाता है या बनवाया ही इसलिए जाता है कि आप जब भी सॉल्व करोगे ना तो आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सको, ठीक है। आपको जो भी पोर्शन है जो आपको लग रहा है कि अच्छा पोर्शन है या बुरा पोर्शन है, वो आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, सबसे बड़ा मोटिव यही होता है, ठीक है। और एग्जाम्स में आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, एग्जाम्स में ना मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, उनको सारा कुछ आता है बट उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो गलत होता है, ठीक है। और जिस वजह से उनको नंबर नहीं मिलता और कभी कभी ऐसा होता है कि फेल भी कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी गलती जो हमने आपको बताया वो दोहराना नहीं है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एकदम याद रखिए कि राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग पे आप काम कीजिए, अगर आपका अच्छा नहीं है तो काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि राइटिंग अच्छा होना एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ना कि आपके फेवर में रहने वाला पॉइंट है, ठीक है। राइटिंग पे काम कीजिए, इंप्रूव कीजिए, साथ में जो भी पॉइंट्स बताएं वो सारे को डील कीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। बट उससे पहले अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपको तो पता है ये सारा फॉर्मेलिटी हमें करना आता नहीं है, तो फिलहाल के लिए यहीं पे करते हैं ब्रेक, ठीक है। और आप लोग को कहते हैं टाटा बाय बाय, खेल खत्म।